नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फादर्स डे पर मैं आपके साथ एक पिता और पुत्र की एक ऐसी इमोशनल कहानी साझा कर रहा हूं जिसे सुनकर आप भी थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकलता है। बेटे ने सोचा अब घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना भी खिला दूं। दोनों बाप और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। बाप यह देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने भी आया करते थे। बाप बड़ी खुशी से अपने बेटे को बताता है कि यह वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। क्योंकि पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर भी गिर जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं खाना आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि पिताजी ने उसे खाना खिलाना सिखाया है। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतजार करता है। जब पिता अपना खाना खत्म करते हैं तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर चश्मा लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख, एक सबक। बेटा, तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई, और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा, तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर बैठ गया, और ये सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि कभी कभी अपने माता पिता या रिश्तेदारों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में काम आएगी। उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।